नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रामायण कालीन छत्तीसगढ़, महाभारत कालीन छत्तीसगढ़, पाषाण काल में छत्तीसगढ़ और उसके साक्ष्य के बारे से पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ के बारे से पढ़ेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अशोक जो काफ़ी फेमस हुआ, उसके बारे से भी हम जानते हैं। और उनके कुछ कुछ साक्ष्य जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिले हैं, तो उसी से रिलेट करके अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कोटा डोल में चलते हैं, महेंद्रगढ़, और यहाँ से अशोककालीन मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक, अशोककालीन मूर्तियाँ। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे हम सरगुजा जिले में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरगुजा से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सीता बेंगरा। सीता बेंगरा में क्या है, ये प्राचीन नाट्यशाला था, ऐसा माना जाता है सीता बेंगरा। और इस प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे जी ने किया है। इसको याद रखना है। ठीक, संतलाल कटारे ने सीता बेंगरा का अध्ययन किया है, इस थिएटर का। ठीक, इसके अलावा शैल चित्र मिले हैं और जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त। ठीक है, जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त और उसकी प्रेमिका नर्तकी सुतनुका। ठीक है, ये जो है इसकी प्रेम गाथा का वर्णन है। इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा है ना, और जोगीमारा में अभिलेख भी मिले हैं जो कि पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि है। और इसकी खोज जो है कर्नल आउसले ने लगभग आपका 1848 में कर्नल आउसले ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कर्नल आउसले। ठीक, और डॉक्टर संतलाल कटारे को भी याद करना है, जो कि नाट्यशाला का अध्ययन किया था। ठीक, इसके अलावा हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं अलग अलग स्थानों से, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति जिले में ठठारी एक जगह है, और यहाँ से रूप भाषक सिक्का मिला है अपने को। ठीक है, शक्ति से क्या मिला है अपने को, रूप भाषक सिक्का। ठीक, इसके बाद जांजगीर आ जाइए, जांजगीर अकलतरा। और यहाँ जो है अकलतरा के पास सिक्के प्राप्त हुए हैं। सारंगढ़ आ जाएंगे तो बार और देवगांव में सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद रायपुर आ जाएंगे, रायपुर में तारापुर है, आरंग है, उड़ेला है, यहाँ भी सिक्के अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक, और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने आरंग और गुर्जरा गांव के आसपास जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसका अध्ययन किया है, जो कि सोनगल श्रेणी में है। ठीक है, और इसे पंचमार्क बनाकर पंचमार्क से, मतलब आहत सिक्का बोलते हैं एक तरह से, पंचमार्क बनाया जाता था, तो इसलिए आहत मुद्रा है ये। ठीक, और ये लगभग ईसा मसीह के जन्म से दूसरी सदी के हैं। ठीक है, उसके जन्म से पहले के हैं ना, दूसरी सदी के, ईसा पूर्व के हैं। ठीक, तो अपने को ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं इसमें, चीनी यात्री हेनसांग जो है उसने विवरण दिया है, और उसमें अशोककालीन जितने भी बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था, बलौदा बाजार है, तुरतुरिया है, उधर बौद्ध भिक्षुओं का विहार था, और बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा थी, ऐसा करके उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, अपनी रचना सियूकी में। ठीक, तो हिंसा को भी हमने देख लिया। अब हम एमसीक्यू प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो थोड़ा सा थ्योरी था उसे हमने देखा, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया था। ठीक है, हो सकता है। उस समय दक्षिण कोसल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था, ये तो 100% सही है। मौर्य के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, हमने पढ़ा, सीता बेंगरा और जोगीमारा उधर प्राप्त हुआ है। मौर्य काल की एक प्रस्तर नाट्यशाला सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है, ये भी सही है, यानी सभी कथन सही हैं।
तो इसमें सत्य कथन पूछा है, इसलिए क्वेश्चन जो है एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है, विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि सभी ऑप्शन सही हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो रामगढ़ की जोगी मारा गुफा है ना, जोगी मारा गुफा है, तो वहाँ सुतनुका देवदासी का उल्लेख है, ठीक, याद रखना। यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? आहत मुद्रा या पंचमार सिक्का इनको कहा जाता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट या अवशेष मिले हैं? तो रामगढ़ है ना, यहाँ प्राचीन थिएटर के अवशेष हमको मिले हैं सीता बेंगरा में, जिसका अध्ययन किसने किया है? डॉक्टर संतलाल कटारे, ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि किसने इसका अध्ययन किया है, ठीक, तो संतलाल कटारे, ठीक। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कोरिया जिले में कोटाडोल इलाका है एक तो, और वहाँ से अशोककालीन मूर्तियाँ मिली है, तो इसको याद रखना है। और अभी ये जो जिला है ये अभी एमसीबी में आता है, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, नया जिला बना है, तो इसको याद रखना। ये पीएससी एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो मौर्य काल से जितने प्रश्न थे उसे हमने हल किया। अब हम चलिए आगे चढ़ते हैं और सातवाहन से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसे हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। सातवाहनों ने लगभग मल्हार के आसपास शासन का प्रभाव क्षेत्र रहा है, और ये बिलासपुर वाला जो एरिया है, मल्हार हो गया आपका, जांजगीर चांपा, शक्ति, तो इधर इनके साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं, तो इसी को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शक्ति जिले में आते हैं, और शक्ति से एक इलाका है बालपुर। बालपुर से राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, गौतम पुत्र सातकर्णी उनके चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो इसको अपने को याद रखना है, क्या? बालपुर से क्या है? राजा अपिलक की मुद्रा, ठीक। गुंजी का शिलालेख आप जानते हैं, दमाऊ दरहा, काफी फेमस है, दमाऊ दरहा, ठीक। तो ऋषभ देव का यहाँ मंदिर भी है दमाऊ दरहा में, तो और यहाँ जो शिलालेख मिला है इसमें वरदत्त श्री के गोदान का उल्लेख है, ठीक है। आयु बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को गाय दान में दी थी, उसी का उल्लेख है, ठीक। किसका? यानी कि वरदत्त श्री का, ठीक, वरदत्त श्री का उल्लेख है गुंजी का दमाऊ दरहा का शिलालेख में, ठीक। किरारी का कास्ट स्तंभ आप लोग जानते होंगे, ठीक है, लकड़ी का एक स्तंभ है और उसमें कई सारी चीज़ों का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ था कि किसका वर्णन ऐसा करके, कुलपुत्र करके एक आया था, जो अभियांत्रिकी इंजीनियर को बोला जाता है, ठीक। तो इसको याद रखना है, काष्ठ स्तंभ का एकदम स्पेशली अध्ययन किया गया है, ठीक। ये हो गया। अब बिलासपुर में आ जाएंगे, तो बिलासपुर में आपका मल्हार, मल्हार में क्या है? यहाँ भी राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक। राजा अपिलक की मुद्रा मल्हार से प्राप्त हुई है। चकरबेड़ा में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं हुई हैं। आप जानते होंगे हिस्ट्री में कि जो सातवाहन काल था उस टाइम रोम से हमारा व्यापार काफ़ी होता था, ठीक है, व्यापारी की स्थिति अच्छी थी, ठीक। तो चकरबेड़ा से क्या होगा? रोमकालीन सिक्के प्राप्त होंगे, ठीक, रोमकालीन सिक्के, ठीक। और बूढ़ी खार से विष्णु की प्रतिमा मिली है, भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है, ठीक।
तो इसको याद रखना है आपको। जो जो एविडेंस मिले हैं, क्योंकि हमारे पीएससी हो या व्यापम हो, वहाँ तथ्य ही पूछे जाते हैं, फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना। नेशनल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, राष्ट्रीय जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो लोकल है यहाँ छत्तीसगढ़ का इतिहास है, तो उसमें हमको सिर्फ साक्ष्य ही मिलेंगे, एविडेंस जो छोटे छोटे हैं। ठीक, तो स्मॉल फैक्ट्स को ही पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। जो तथ्य थे उसे तो हमने देख लिया, आप भी ऐसे लोकेशन करके स्टडी कर सकते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। किरारी का काष्ठ स्तंभ जो है, ये सातवाहन के बारे से सातवाहन के बारे से संबंधित है, तो इसे आपको याद रखना है। सातवाहन को याद रखिए। सातवाहन के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। पद नाम किरारी काष्ठम। ठीक, क्योंकि राजी महाजी संबंधित ही नहीं है। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल भारत का व्यापार रोम से जुड़ा हुआ था। तो हम जानते हैं चकरबेड़ा बिलासपुर में, यहाँ रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। मल्हार से क्या मिला है, अपीला की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक, तो इसको याद रखना है। बालपुर से अपीला की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक, दमऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा है कि राजकुमार वरदत्त श्री ने 1000 गाय दान में दी थी। यह किस स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो दमऊ दरहा गुंजी शक्ति में आता है, इसको याद रखिए, जहाँ गायों को दान देने का उल्लेख है राजा वरदत्त श्री द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सातवाहन राजा नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा के किस स्थान से प्राप्त हुई है। बालपुर। ठीक है, अभी तो ये शक्ति पे आता है, तो इसको शक्ति कर लीजिए। ये जो है मुद्रा जो है ये शक्ति, ठीक है, शक्ति जिला में आता है। ठीक, बालपुर। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है। ऋषभ तीर्थ में वरदत्त श्री का है। ठीक, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था। कुलपुत्रक जो है अभियंता या मुख्य मिस्त्री को बोला जाता है। ठीक, जो काष्ठ स्तंभ है उसमें कुलपुत्रक का संदर्भ जो है वो अभियंता से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, राजा अपीलक का सिक्का प्राप्त हुआ है, हमने पढ़ा। ठीक, वेदश्री वरश्री का भी सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिमुक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। इसका जो मॉडल आंसर है उसमें आंसर यही लिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको केवल एग्जाम हॉल में पता चलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ एक प्रमाणिक ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें एक ही साथ सारी चीज़ें हों। नए नए फैक्ट्स ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार सिमुक जो है उसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी पुडुमा है, वेदश्री है, अपीला का तो हम लोग जानते हैं कि उसका सिक्का कितने सारी जगह प्राप्त हुआ है। तो सातवाहन तक हमने देखा आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।